सबों को जय मसीह की और परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए, जिसके माध्यम से हम घर बैठे प्रभु के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के वचन को हम सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, पवित्र शास्त्र को अपने हाथों में लेंगे और निकालेंगे भजन संहिता उसका 147 अध्याय। हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 पद तक। आइए मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति करें और उनके वचन को पढ़ें। या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का स्तुति गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है। वह पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौओं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न चाहता है। यहोवा अपने डरवैये ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उनकी करुणा की आशा लगाए रहता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, नम्रता और दीनता के साथ, पूरे धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु पूरी सप्ताह आपने संभाले रखा, अपने अनुग्रह तले, अपने पवित्र हाथ की छाया में प्रभु हमें आपने संभाले रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने बनाया, और प्रभु इस दिन प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा ताकि हम आपके मौजूदगी में, आपकी उपस्थिति में हम आ पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस ऑनलाइन सर्विस के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु हम सब आत्मिक रूप से आप में इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी स्तुति कर पाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं। ओ प्रभु, हर पल आप हमारे साथ हैं, और इस ऑनलाइन सर्विस से पिता परमेश्वर हम प्रभु जी इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं पिता कि आप से कितना प्रेम करते हैं प्रभु, कि आप हमारे घर तक, हाँ पिता परमेश्वर, हमें निकल कर कहीं जाना नहीं पड़ता है, पर पिता परमेश्वर आप हमारे घर तक अपने वचन, अपनी आशीष, अपनी आत्मा की सामर्थ लेकर आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे हिंदी कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक मेंबर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, जितने लोग प्रभु इस वक्त कनेक्टेड है, हर एक को प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम में प्रभु जी आपकी लहू में हम सौंप देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा, देह और मन आप अपनी सामर्थ से घेरे रखिए प्रभु जी। इस वक्त पिता परमेश्वर, ये समय जो हम आप में पिता परमेश्वर इन्वेस्ट करने आए हैं, ये समय जो पिता परमेश्वर हम आपके पास आए हैं प्रभु, ये समय सिर्फ और सिर्फ आपको आदर महिमा देने के लिए हो। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ये समय सिर्फ और सिर्फ आपसे सुनने के लिए हो प्रभु। आज हमारी आत्मा को तैयार कीजिए, हमारे मनों को तैयार कीजिए। हम जब आराधना करते हैं प्रभु, एक एक गीत के बोल प्रभु जी हमारे हृदय से निकले, और प्रभु हम दोनों हाथ उठाकर आपको धन्यवाद कह पाए। आप प्यारे प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी यहोवा, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह,
आपकी चंगाई, आपकी पिता परमेश्वर उपाय हमारे जीवन में हर पल यीशु हम महसूस करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं राजा। और आज अगर कोई ऐसा है जो पहली बार आपके वचन को सुनता है, परमेश्वर आपकी प्रेम, आपकी आशीष उसके जीवन में नई फल को लाए प्रभु जी, नए उमंग को लाए प्रभु जी। ओ ये यहोवा, जिस तरह से हम आपको अपने उद्धारकर्ता ग्रहण कर पाए प्रभु, लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन काम करे। ओ हालेलुया, अंधकार से उनका जीवन निकल कर उजाले में आ जाए। हालेलुया, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर इस समय को। और पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए, आशीष दीजिए। और पिता, जिस भूख और जिस प्यास के साथ आज लोग आपके चरणों में आए हैं प्रभु, उन्हें तृप्त कीजिए अपने वचन से। सारी आदर, सारी महिमा और ये पूरी सर्विस हम आपके चरणों में सौंपते हैं। यीशु नाम से विनती चाहते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और उसके सम्मुख आए, क्योंकि वही परमेश्वर हमें शांति देता है। उसके सिंहासन के सामने हम विश्राम को पाते हैं। आइए अपने हृदय को खोल कर उस परमेश्वर के सम्मुख आए और कहें कि परमेश्वर हमें लीजिए, तेरी प्रशंसा हो। मैं तेरे पास
एक बार फिर से आप सबको आपके पवित्र परमेश्वर पिता की उपस्थिति में स्वागत है। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, पढ़ेंगे इफिसियों उसका 6 अध्याय और 18 पद। यूं लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, आपके वचन पर आशीष दीजिए प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर हमारे हृदयों को तैयार कीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक वचन पिता परमेश्वर जो आज आप हमसे कहने वाले हैं प्रभु, वो हम सबके हृदय में कार्य करे प्रभु जी, फलवंत हो पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए एक एक आत्माएं जो आज सुन रहे हैं प्रभु जी, हम तत्पर होकर कार्य में लग सकें। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं, विनती यीशु नाम से चाहते, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए अपने पवित्र राज्य में। आमीन। हालेलुया। इस पैंडेमिक में, महामारी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मास्क पहनना सीखा है, हम लोग हाथ धोना सीख लिए हैं। बहुत कोई है कि सिर्फ गंदे होने से धोते थे, पर अभी हम थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, दूरियां बनाकर बातें करते हैं। और एक चीज़ हमारे जीवन में जो जुड़ा है वो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज़ जुड़ी है, और वो है कि हम पैंडेमिक में बहुत सारा फ्री टाइम पाए हैं। हाँ, काफ़ी लोग, हम लोग व्यस्त रहते थे ऑफिस के काम में और बाकी घर के काम में, और प्रभु ने हमें बहुत वक्त दिया कि हम परमेश्वर से बातें करना सीखे हैं, उनके साथ समय देना सीखे हैं। हालेलुया। जो हमसे सहमत है अपने जगह पे हाथ उठाकर कहें आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब होता है कि हम परमेश्वर से बातें करते हैं, चाहे वो एकांत में अकेले में बैठकर करते हैं या फिर हम अब विश्वासी जनों के बीच, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि इस बार हमने दोस्तों के साथ भी प्रार्थना किए हैं। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है और हमारे जीवन में महान कार्यों को करते हैं। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, विनतियों को लेकर आते हैं, हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, अपनी अर्जियों को लाते हैं परमेश्वर के सामने, हम अपनी ज़रूरतों की अनुरोध लेकर आते हैं। विभिन्न तरीके से हम परमेश्वर के चरणों में, उनकी उपस्थिति में आते हैं। और हमने इफिसियों के पत्र में इसी वक्त पढ़े कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, पूरी आत्मा के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करो। हम सभी कोई प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं। किसी के प्रार्थना बहुत अच्छे सुंदर प्रार्थना होती है, उनके लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से वो परमेश्वर के चरणों में आते हैं, बहुत ही मनभावना होता है। कोई होता है कि परमेश्वर के चरणों में आते ही उनके प्रभु की सामर्थ में, उनकी उपस्थिति में आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कोई है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने से वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि वो एक जगह खड़े होकर प्रार्थना नहीं कर पाते, वो उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाते लगते हैं, दाऊद की तरह प्रार्थना करते हैं। अलग अलग तरीके से हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। जिसका जैसा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, जिसका जिस तरह परमेश्वर के साथ कनेक्शन है, वो उस तरह से प्रार्थना करता है। और कोई है कि उन्हें प्रार्थना करना आता ही नहीं है और वो चुपचाप प्रभु के चरणों में साइलेंटली खड़े होते हैं, क्योंकि शब्द शायद उनकी मन की स्थिति को, मन की बातों को बता ना सके। वो साइलेंटली चुपचाप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना अलग अलग तरीके से हम करते हैं, लेकिन प्रार्थना ज़रूर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के उपस्थिति में आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हम किसी भी तरह प्रार्थना करें, लेकिन वो टाइम, वो बातचीत करने का वक्त, जब आप किसी से प्रेम करते हैं या आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि उसके साथ मेरी बातचीत पूरे दिन, पूरी समय होती रहे। हर छोटी से छोटी बातें, हर बड़ी से बड़ी बातें हम उनके संग शेयर करें। और ऐसे ही हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए कि हम छोटी सी छोटी बातें भी प्रभु को बताएं। अगर किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, उसको उल्टा जवाब ना देकर हम परमेश्वर की ओर घूम कर कहें, प्रभु देखिए उसने मुझसे ऐसा कहा।
आमीन। हमारा जीवन, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ऐसा ही होना है कि हम अपनी सारी बातें प्रभु के साथ कर पाएं। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और विश्वासियों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कभी कभी कोई प्रार्थना करते हैं तो बहुत लंबा प्रार्थना कर लेते हैं। मुझे अभी भी याद है, हम जब छोटे थे और हमारे ही चर्च में अंकल मनोहर सिंह थे, और वो जब प्रार्थना शुरू करते थे उनका प्रार्थना ख़त्म नहीं होता था। तब हम छोटे थे, हमें बहुत बोर लगता था, पर आज समझ में आता है कि उनके अंदर कितनी बातें थी प्रभु से कहने के लिए। ऐसे आज भी हमारे बीच बहुत कोई होंगे जो प्रार्थना शुरू तो करते, उनका प्रार्थना ख़त्म नहीं होता है, लंबी चलती है उनकी प्रार्थना है। और कोई है कि 2 शब्द कहे ही प्रभु से प्रार्थना उनका ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, वचन में भी इस तरह बहुत से छोटे प्रार्थनाओं के विषय में है। मैं आपके संग 5 ऐसी छोटी प्रार्थनाएं शेयर करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे प्रार्थना करो तो प्रभु सुनता नहीं है। बड़ा करो चाहे छोटा करो, परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है। बार बार नीति वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी हृदय की बातों को जानता हूं। तो प्रभु आपके हृदय की बातों को जानते हैं, चाहे आप लंबी प्रार्थना करें चाहे छोटी करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। आइए हम देखेंगे पहला प्रार्थना लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 42 पद में, जहां वो चोर जो यीशु मसीह के साथ कलवरी के क्रूस के पास, उसको भी क्रूस पे डाला गया था, और वो चीख कर चिल्लाकर प्रभु यीशु की तरफ देखकर कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में हो तो मुझे स्मरण करना। बहुत लंबा प्रार्थना नहीं किया था उसने, अपनी पूरी जिंदगी एक्सप्लेन नहीं की थी प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने। बस छोटा सा प्रार्थना किया था कि जब तू अपने स्वर्गीय राज में हो तब तू मुझे याद करना। दूसरी प्रार्थना हम देखते हैं 10 कोड़ियों का प्रार्थना। 10 कोड़ी, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 13 पद जब हम पाते हैं, 10 कोड़ी जिन्हें गांव से निकाल दिया गया था, परिवार से अलग कर दिया गया था, समाज से अलग कर दिया गया था, और वे एकदम एकांत में, जंगल में, झाड़ियों में पड़े थे। जब वो यीशु को आते देखते हैं तो कहते हैं कि यीशु, मास्टर, यहोवा खुदा, आप हम पर दया कीजिए, यीशु हम पर दया कीजिए। उनकी प्रार्थना इतनी सी ही थी, यीशु हम पर दया कीजिए। और हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, 10 के 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया। आमीन। हमें ज़्यादा बड़ा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं, छोटी सी प्रार्थना करेंगे तो भी इफेक्टिव होती है। तीसरा प्रार्थना हम देखते हैं वर्तमान का प्रार्थना, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 91 पद में हम पाते हैं, जब उसकी आंखें नहीं थी, वो अंधा था और सड़क के किनारे वो रोता चिल्लाता यीशु के आने की खबर सुनता है, और वो चीख चीख कर यीशु को पुकारता है। यीशु उसके सामने जाकर जब उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है, वो सिर्फ इतना कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और हम सब जानते हैं उसके बाद क्या होता है कि यीशु उसकी आंखें, उसकी दृष्टि लौटाते हैं और वो देख पाता है। चौथा प्रार्थना हम पाते हैं पीटर का प्रार्थना, पतरस की प्रार्थना। पतरस जब नाव पे था और वो दूर से यीशु को पानी के ऊपर चलता हुआ देखता है और वो डर जाता है। उसके बाद यीशु कहते हैं कि मैं हूं, तुम भी आओ, और वो पानी के ऊपर चलना शुरू करता है। पूरे विश्वास के साथ वो चलता है पानी पे, और एक जगह जब उसकी निगाहें डगमगाती है और वो क्या होता है, वो डूबने लगता है। और जैसे ही वो डूबने लगता है उसके मुंह से एक ही गुहार, एक ही पुकार निकलती है, यीशु मुझे बचा लीजिए, यीशु मुझे बचा। और यीशु अपना हाथ बढ़ाकर पतरस को उस पानी में से डूबने से उसे बचा लेते हैं। 5वां प्रार्थना हम देखते हैं कि जब भीड़ चलती होती है और भीड़ में एक पापी कहता है, पुकारता है और कहता है कि यीशु मुझ गुनहगार पर दया कीजिए, मुझ गुनहगार पर दया कीजिए। आज हमारे भी बीच में ऐसे बहुत होंगे, इन प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना हम भी कर रहे होंगे।
प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना को विशेष 4 भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहला है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना को क्या करते हैं कि परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को हम जो मेरे जीवन में प्रभु ने किया है उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आगे हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर। तीसरा, परमेश्वर के सामने हम धन्यवाद लेकर आते हैं। और चौथी, परमेश्वर के सामने हम अपनी प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। जो लोग हमसे कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हम उनकी प्रार्थनाओं को उनका होकर परमेश्वर के सामने लाते हैं। अलग अलग तरीके से प्रार्थना लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। और ऐसे ही जब परमेश्वर यीशु मसीह के चेले जब उनके साथ चलने लगे, वो यीशु मसीह को हर समय प्रार्थना के रूप में देखे हैं, प्रार्थना करते हुए देखे हैं, पिता से बातचीत करते हुए देखे हैं, पर वो सीख नहीं पाए। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत होंगे इस वक्त बैठे, मन में सोच रहे होंगे कैसे प्रार्थना करें। अगर आपको बोला जाए भीड़ में खड़े होकर कि आप प्रार्थना कीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इशारे से कहते हैं मुझे नहीं, मैं आज नहीं, मैं नहीं। हम प्रार्थना करने से डरते हैं, हम प्रार्थना समझ नहीं, अकेले में कर लेते हैं, लेकिन सबके सामने कैसे करें नहीं समझ में आता है। परमेश्वर हम लोगों से बातचीत करना चाहता है, चाहे वो हम कैसे भी करें, इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, उर्दू में करें, बंगाली में करें, या फिर छोटा करें या बड़ा करें, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें। और जब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम परमेश्वर के सामने कैसे आए, किस तरह से परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना को रखें, तब वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु से कहते हैं कि यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर 14 पद, अपने बाइबल को खोल लेंगे, हम अपने बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर 14 पद। जब लोग यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि यीशु हम कैसे प्रार्थना करें, अगर आज हमारे अंदर भी ये डाउट है कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमें किसी ने बहुत तरीके से सिखाया, हालेलुया कहो, ये कहो, ऐसे करो, सर झुकाओ, रोते हुए आओ, सर पे कपड़ा डालो। आज देखेंगे यीशु हमें कैसे प्रार्थना करना सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 से लेकर 14 पद में यीशु मसीह सिखाते हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, सबसे पहले अपने पवित्र परमेश्वर को याद करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्यों पवित्र माना जाए? हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर पवित्र है, निष्पाप है। हमारा परमेश्वर के ऊपर कोई कलंक नहीं है। हम मनुष्य पैदाशी पापी हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं तो खुद की सारी गंदगी अलग रखकर परमेश्वर के चरणों में आए, अपने आप को पवित्रता के साथ परमेश्वर के चरणों में लाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है, छोटा मोटा नहीं, हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो हर जगह हर पल हमारे साथ रहता है, हमारे मनों की, हमारी हालात की, हमारी सारी बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। उसके बाद कहते कि तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर के राज्य के विषय में हम लोगों ने सुना है कि वहां सोने के सड़क होंगे, हाँ, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। और हमारे जीवन में हम पाते हैं क्लेश, दुख, तकलीफ, समस्याएं। अगर हम इन सब बातों से दूर होना चाहते हैं तो जब प्रार्थना करते हैं तो इस बात को जब कहें तो पूरे विश्वास के साथ, पूरे हृदय से परमेश्वर से कहें, हे प्रभु तेरा राज्य मेरे जीवन में आए।
में तेरा राज्य मेरे परिवार में आए। प्रभु तेरा राज्य में मैं जहाँ जहाँ चलूँ मेरे साथ तेरा राज्य चले। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की खुशी आपके साथ साथ चले। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। जब भी हम प्रार्थना करें हम परमेश्वर से कहें मेरी नहीं लेकिन परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जब गतसमनी के बाग में बैठे और वो प्रार्थना कर रहे थे, वो कहे कि कटोरा मुझसे हट जाए लेकिन मेरी नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी नहीं लेकिन आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। आगे 11 पद में हम पढ़ते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। अगर हम देखेंगे हम संसार में पूरे सुबह से लेकर रात तक हम बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत हमारी 5-5 मिनट में खत्म हो जाती है। कैसे? हम बैठते हैं सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, खाना खाते हैं, खत्म। फिर लंच की तैयारी करो, फिर लंच खत्म हो गया, फिर शाम की तैयारी करो, फिर शाम को खाए खत्म हो गया। पूरे दिन हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ एक साइकिल पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। प्रतिदिन की रोटी, ना सिर्फ शारीरिक रोटी पर हमारी जीवन में हमें जीने के लिए वचन की रोटी की भी जरूरत है। हम पूरे दिन क्या करते हैं? खाते हैं, इस शरीर को तगड़ा बनाते हैं। क्या हम अपनी आत्मा को तगड़ा बना रहे हैं? क्या हम अपने मनों को तैयार कर रहे हैं उस राज्य में जाने के लिए जिस राज्य के लिए आशा दी गई है हमें इस जीवन पुस्तक में? क्या हम उस राज्य की तैयारी कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम जब इस लाइन को प्रार्थना में कहते हैं तो पूरे हृदय से कहें कि प्रभु ना सिर्फ मेरी शारीरिक लेकिन मेरी आत्मिक रोटी मुझे दे। इस वचन को हर रोज़ पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें ताकि प्रभु आपको आपकी प्रतिदिन की रोटी दे। हालेलुया। आगे देखेंगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उस वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर ने यहाँ बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमें दी है। हम प्रार्थना करते हैं ना, बहुत गड़गड़ गड़गड़ रट लिए हैं तो बिना सोचे समझे हम हड़बड़ हड़बड़ प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हड़बड़ हड़बड़ नहीं। पर मैं यीशु मसीह एक एक शब्द इस प्रार्थना में जब हमें सिखाए हैं, हर एक शब्द का बहुत ही भारी भरकम और इनर मीनिंग, बहुत गहराई से इसका मतलब है। जब यीशु कहते हैं कि परमेश्वर मेरी, जैसे मैंने अपने अपराधियों को, पहला ही कंडीशन हम बोलते हैं कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू मेरे अपराधों को क्षमा कर। अगर आप तराजू लेते हैं और आपके अगेंस्ट जिन्होंने गलती की है, पाप के, जो आपको गलत आपके अंदर में उनके लिए नफरत है, उनके लिए आपकी घृणा है, अगर उसको आप एक जगह रखें और जो पाप आपने किया परमेश्वर के विरुद्ध उसको दूसरे में रखें, हमेशा देखेंगे कि हमारी तराजू ज़्यादा भारी होती है, नीचे चली जाती है। लेकिन हम परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि विश्वासी जन जब मेरे सामने 7 बार गिरेंगे मैं उन्हें 70 बार उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें हर पल कहते हैं कि तुम माफी मांगो मैं तुम्हें माफ करूंगा। परमेश्वर हमें माफ करने के लिए हमेशा रेडी है। क्या हम रेडी हैं? क्या हम रेडी हैं? जो हमारे अगेंस्ट, जो हमारे विरुद्ध गलती करते हैं, क्या हम उनको क्षमा कर पाते हैं? मेरे प्रिय, अगर आज आप क्षमा नहीं कर पाते तो आपको भी क्षमा नहीं मिलती है। हम खुद पढ़ें अभी, वैसे ही माफ़ कीजिए जैसे मैंने किया। तराजू लीजिए, अगर आप किसी का माफ़ी अभी भी नहीं दिए और उस गुनाह को अभी भी पाले रखे हैं अपने हृदय में और आपकी तराजू में वो अभी भी है, तो आपका गुनाह भी बराबर में पड़ा रहेगा, माफ़ नहीं होगी। तो माफ़ी चाहिए तो माफ़ करना सीखिए। यीशु हमें सिखाते हैं कि माफ़ करो, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, वचन कहता है, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमारा जिंदगी, हम जिस संसार में रहते हैं, हर रोज हर पल हम क्या हैं? हम दौड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं परिस्थितियों से, सिचुएशन से, हमारे सराउंडिंग से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों से। हम सब क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और इससे क्या हो जाती है कि हम लड़ते लड़ते कभी गिर जाते हैं, कभी हम भटक जाते हैं, कभी हमारी लक्ष्य भटक जाती है। हम आए दिन पाप में गिरते जाते हैं।
परमेश्वर से प्रार्थना करें। एकमात्र प्रभु है जो हमारे कॉन्शियस को, जो हमारे माइंड को, हमारे चेतना को जगाए रखता है कि जब हम गलत करने जाएं, परमेश्वर हमसे बातें करे कि मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम ये गलत कर रही हो। परमेश्वर के चरणों में अपने हाथ, अपने पैर, अपने हृदय, अपने कान, अपने आंख खोलकर परमेश्वर से कहें कि प्रभु, आज मैं अपनी सारी इंद्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूं। ना मेरी आंखें कोई बुरी देखे, ना मेरा जुबान कुछ बुरा बोले, ना मेरा कान कुछ बुरा सुने। परमेश्वर, मुझे बुराई से बचा। हालेलुया, मुझे बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवते परमेश्वर, उनका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के बाद आप ये ना कहें कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। आपको परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़े ही सरल तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय से 14 पद तक प्रार्थना करना सिखाए हैं। और जब भी प्रार्थना करें, हड़बड़ा के ना करें, बस रट लिए हैं तो हम रट के बोल दें, ऐसा ना करें। पूरे हृदय के साथ एक एक शब्द सही मायनों में सोचकर, समझकर तब मुंह से बोलें। हालेलुया। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े होंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते, तब तक हर एक के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रार्थना करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे। सूचनाओं को ध्यान से सुन लें। आने वाला रविवार 28 तारीख फिजिकल सर्विस है, मतलब हम सब पार्क स्ट्रीट आ सकते हैं। 2 सर्विसेज हैं, सुबह 10:30 बजे और शाम को 4 बजे। लेकिन आने के पहले, जैसे हमें पता है, मास्क पहनकर आना है, सैनिटाइजर साथ रखना है, जैसे हमारे अशर्स हमें गाइड करते हैं, दूरियां मेंटेन करके बैठना है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को, उनकी प्रेम को एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। अगर आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है और गवाहियाँ हैं जो आप चाहते हैं कि आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप एडमिन सबके साथ शेयर कर देंगे। हालेलुया। दान दशमांश प्रभु के चरणों में लाने के लिए अगर आप सामने रविवार चर्च आते हैं तो इस रविवार का ऑफरिंग आप अपने पास ही रखें। आने वाले संडे जब आप चर्च आते हैं तो एक साथ दान की झोली में डाल दें। और अगर आप चर्च नहीं आते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे अपना दान, अपना दशमांश भेज सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं, भोर को उठते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में अकेले नहीं लेकिन बाकी सबके साथ आए, तो हर रोज सुबह 5 बजे जूम पे प्रे मीटिंग होती है। जूम लिंक है, एक जूम ऐप है, आपको उसे डाउनलोड करना है। उसका लिंक आपको हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप जूम पे लिंक कनेक्ट करके सुबह 5 बजे सबके साथ प्रार्थना में सहभागिता कर सकते हैं। अगला अनाउंसमेंट है खास करके महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए एक स्पेशल प्रेयर टाइम की आयोजन की गई है। वो है फरवरी 27 तारीख को, मतलब आने वाला शनिवार, कमिंग सैटरडे 27 तारीख को सुबह 11 बजे स्पेशल प्रे है। ये आपको जूम लिंक से अटेंड करना है। तो जूम लिंक जो है हमारे चर्च के व्हाट्सएप लिंक पे दी गई है, आप एक बार वहाँ फिर से फॉलो कर लेंगे। जूम लिंक है, आप जूम लिंक के द्वारा
परमेश्वर की उपस्थिति में हम सारी बहनें मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबों को आशीष दे। जय मसीह की।